दोस्तों कल्पना कीजिए कि आप जिस कार्यस्थल पर हैं वहां पर आपको हाल ही में प्रमोशन मिला है। आप काफी खुश हैं प्रमोशन से, लेकिन कुछ महीनों बाद आपको ऐसे लगने लगता है कि शायद इस प्रमोशन का मैं हकदार नहीं हूं। शायद मुझ में वो काबिलियत नहीं है कि मैं इस प्रमोशन को ठीक तरह से निभा सकूं। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है। या फिर आप ऐसे विद्यार्थी हैं जिसने कोशिश तो काफी की है, मेहनत काफी की है, और उसके बाद परीक्षा में आप अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होते हैं, लेकिन उसके बाद आपको लगने लगता है कि नहीं यार, ये तो मेरी किस्मत थी कि मैं अच्छे नंबरों से पास हो गया, वरना मेरी यहाँ इतनी हैसियत कहाँ कि मैं इतने अंक पास हूं। तो क्यों होता है ऐसे और क्या किया जाए इस बारे में? ये जो तकलीफ मैंने आपको बताई, इसको साइकोलॉजी की भाषा में इस व्याख्या को कहते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम। जहां पर आप मेहनत करने के बाद जब कुछ कामयाबी हासिल करते हैं, उसके बावजूद आपको ऐसा महसूस होता है कि मैं इसका हकदार नहीं हूं। आप कहीं ना कहीं अपने आप को ढोंगी समझने लगते हैं। ऐसा लगता है कि आप अपने आप को दूसरों को धोखा दे रहे हैं क्योंकि आप इसके हकदार हैं ही नहीं। तो क्या आपको भी कभी ये इम्पोस्टर सिंड्रोम सता चुका है? तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि इम्पोस्टर सिंड्रोम कहां से शुरुआत हुई उसकी। तो ये जो इम्पोस्टर सिंड्रोम है, 1978 साल में दो साइकोलॉजिस्ट थे, दो बुद्धिजीवी थे जिनका नाम है पॉलिन क्लांस और सुजैन आइमेस। इन्होंने इस शब्द की रचना की थी। और हाल ही के दिनों में जब इस पर काफी अभ्यास हुआ, तो एक रिसर्च जर्नल है जिसका नाम है जर्नल ऑफ जनरल इंटरनल मेडिसिन। उसके मुताबिक लगभग 82% लोग ऐसे हैं जिनको इम्पोस्टर सिंड्रोम की शिकायत है। जिसका मतलब है कि कामयाबी पाने के बाद, हाल ही उन्होंने काफी मेहनत की है उस कामयाबी को पाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं उनके मन में यह द्वंद्व है, ये शंका है और ये समझ है कि मैं इसका हकदार नहीं। तो क्या करें? है ना, क्योंकि ये जो सोच है ये काफी लोगों में होती है, और इस प्रवृत्ति के चलते वो जिंदगी में पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाते, या फिर उनकी कामयाबी पर कहीं ना कहीं सवाल या निशान लग जाता है। तो हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हुआ हो। तो मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीजें बांटना चाहूंगा, हो सकता है जिनका प्रयोग करते हुए आप अपने अंदर के इस इम्पोस्टर सिंड्रोम को कम करने की कोशिश करें, या फिर उसको पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश करें। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कोई बीमारी नहीं है ना, कोई ऐसी तकलीफ नहीं है जो जानलेवा है, या फिर कोई ऐसी तकलीफ नहीं है जिससे आपकी बुद्धि, आपकी एकाग्रता कम हो जाए। हाँ, लेकिन इम्पोस्टर सिंड्रोम जरूर एक ऐसी शिकायत है जिसको अगर आप नहीं मिटा पाए तो हर वक्त आप अपने ऊपर शक करते रहेंगे कि क्या मैं वाकई में इसका हकदार हूं, या सिर्फ मेरी किस्मत थी जिसकी वजह से मुझे सहारा मिला। तो चलिए कुछ ऐसी चीजें देखते हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं स्वाभाविक तौर पर, और इस दुविधा से अपने आप को उभार सकते हैं। तो क्या करें? सबसे पहले तो ये ढूंढने की कोशिश कीजिए कि जब कभी आपके मन में ये सोच आए, ये विचार आए कि मैं किसी चीज का हकदार नहीं हूं, फिर चाहे वो प्रमोशन हो, या फिर अच्छे नंबरों से पास होना हो, या फिर लॉटरी जीतना हो, जो भी हो, तो आपको अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि ये ख्याल मेरे अंदर क्यों आ रहा है। कभी कभी देखिए ऐसा भी होता है कि आप किसी काम को निभाने की कोशिश करते हैं जहां पर आपको असफलता हाथ लगती है, या फिर आपसे गलती हो जाती है। तो जब गलतियां होती हैं तो आपको लगने लगता है नहीं यार, मैं यहां तक पहुंच तो गया, लेकिन इस गलती से साबित होता है कि मैं हकदार नहीं हूं इस बात का, है ना। तो कभी कभी ये बात होती है जिसकी वजह से आपके अंदर ये भावना उजागर हो सकती है। तो ये पहचानना बहुत जरूरी है कि कौन सी वो चीज है जिसके तहत आप अपने आप को एक इम्पोस्टर या अपने आप को एक ढोंगी समझ रहे हैं। ठीक है। तो अगर आपने इस भावना को समझ लिया, उस मूल स्वभाव को पकड़ लिया, तो उस पर काम किया जा सकता है। दूसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, हालांकि मैं आपसे कह रहा हूं लेकिन इसको निभाना बहुत लोगों के लिए मुश्किल होता है, और वो है कि अपनी दूसरों के साथ तुलना न करना। देखिए हम ऐसी ऐसे युग में जी रहे हैं जहां पर हर वक्त तुलना की जाती है। आप अपनी तुलना करते हैं, आपके घर वाले आपकी तुलना करते हैं, और यहां तक कि पूरी दुनिया आपकी तुलना करने में लगी होती है। लेकिन उसमें अगर आप भी अपनी तुलना करने लग गए, तो ये तो वही बात हुई कि आग में आपने घी डालने का काम कर दिया। तो चाहे दुनिया आपकी तुलना करती रहे, लेकिन कम से कम आप इस बात से परहेज करें कि आप अपनी तुलना किसी और के साथ ना करें। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी तुलना किसी और के साथ करते हैं, तो तभी इम्पोस्टर सिंड्रोम को काफी बढ़ावा मिलता है, क्योंकि आपको लगने लगता है कि दूसरे जो है बहुत मेहनत करते हैं, आप तो उतनी मेहनत करते नहीं है, आप एक नंबर के आलसी हैं, और आप जो भी आपकी जिंदगी में आपके पास है, या फिर जो भी आपको मिल रहा है अच्छा, उसके आप शायद हकदार नहीं हैं।
तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप दूसरों के साथ अपनी तुलना न करें। अगर आपको तुलना करनी ही है तो आप ये देखिए कि आज तक आपने जो किया है उसको कैसे पाया है, उसके लिए आपने क्या मेहनत की है। अपने आप को इस बात का एहसास करवाएं और आज आप कहां पर हैं, आगे कहां पर जाना चाहते हैं। ये तुलना ज्यादा स्वाभाविक है और आपके लिए हितकारक है। लेकिन जब आप दूसरों से तुलना करते हैं तो उससे जलन, ईर्ष्या और मायूसी तक आप में आ सकती है, तो उससे जरूर परहेज करें। तीसरी अहम और आसान चीज, दूसरों से मदद मांगिए। देखिए जैसे मैंने कहा था, लगभग 82% तक लोग ऐसे हैं जिनको इम्पोस्टर सिंड्रोम सता चुका है या फिर अभी सता रहा है। तो अगर आप उनमें से एक हैं तो आपको हैरान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर कभी आपको ऐसा महसूस होने लगे कि शायद मैंने अब तक जिंदगी में कुछ नहीं पाया और जो भी पाया है वो किस्मत से पाया, मैंने तो कोई मेहनत की नहीं, मेरी तो औकात ही नहीं है, वगैरह वगैरह, तो इन बातों को सिर्फ अपने दिमाग में घूमने ना दें। उन बातों को दूसरों के समक्ष रखें, उन लोगों के सामने जिन पर आप भरोसा करते हैं, फिर चाहे वो आपके घर वाले हों, आपके दोस्त हों, या आपके आपके सहयोगी हों, आपके मैनेजर हों, जो भी जिन पर आप भरोसा करते हैं उनके साथ बातचीत कीजिए, ताकि आपको ये दिलासा मिल सके कि जो कामयाबी मैं पा चुका हूं या पा रहा हूं वो सिर्फ किस्मत की बात नहीं, उसके पीछे मेरी सोच, मेरी मेहनत, मेरी बुद्धि और अन्य ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से मैं कामयाब, कि आप अपने आप को ढोंगी, अपने आप को धोखेबाज ना समझें। तो दूसरों से मदद मांगना ये बहुत ही बेहतरीन चीज है और इससे आप अपने आप को दिलासा दिला सकते हैं कि हाँ भाई, मुझ में भी कोई बात है जिसके लिए मैं कामयाब हूं। चौथी चीज जिसको अक्सर लोग करना भूल जाते हैं और पता नहीं क्यों भूल जाते हैं, लेकिन जब कभी आपको कोई भी कामयाबी हाथ लगे, फिर चाहे वो कितनी भी बड़ी या छोटी क्यों ना हो, उसे मनाए जरूर। देखिए अगर आप क्रिकेट देखते हैं या फुटबॉल देखते हैं तो आपने एक चीज अवश्य देखी होगी कि हर बार जब चौका लगता है, छक्का लगता है या फिर विकेट गिरती है, या फिर फुटबॉल में भी जब गोल किया जाता है, तो हर बार पूरी की पूरी टीम झूम उठती है। अब उस वक्त उस टीम को नहीं पता होता कि क्या हम ये मैच जीतने वाले हैं या फिर हारने वाले हैं। लेकिन अगर सोचिए कोई टीम ये तय करके बैठे कि जब तक हम मैच जीतेंगे नहीं तब तक हम जश्न नहीं मनाएंगे, तो क्या पता उन्हें ये जश्न मनाने का मौका कभी ना मिले। बिल्कुल उसी तरह से आपको भी इंतजार नहीं करना चाहिए कि आप जब सब कुछ कर लें उसके बाद ही जश्न मनाएंगे, है ना। तो मंजिल जो है वहां पर जश्न मनाने से बेहतर है कि जब आप उस मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, हर कदम पर जहां पर भी आपको छोटी सी कोई सफलता हाथ लगे उसको आप जरूर मनाएं। और इसको मनाने से आपको इस बात का विश्वास हो जाएगा कि ये जश्न मैं इसलिए मना रहा हूं क्योंकि यहां तक पहुंचने में मैंने काफी मेहनत की है, काफी पसीना बहाया है, तो मैं इस बात का हकदार हूं और जश्न तो बनता है ना। तो ये भी एक स्वाभाविक सी चीज है जिसको आप निभा सकते हैं, बड़ी आसान सी चीज है, लेकिन इसकी आदत आपको डालनी पड़ेगी। और जश्न मनाने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत ढेर सारे पैसे खर्च करें या बहुत सारी छुट्टियां लें, लेकिन छोटी छोटी चीजें आप कर सकते हैं। जैसे आज मैंने अपना पसंदीदा खाना खाया क्योंकि मैंने कुछ पा लिया अपनी जिंदगी में, या फिर अपने दोस्तों के साथ में कहीं घूमने चला गया। जो भी आप करना चाहते हैं, छोटी छोटी चीजें, उससे भी आप अपने आप को दिलासा दिला सकते हैं, यकीन दिला सकते हैं कि हाँ भाई, ये जो चीज मैंने की है ये बढ़िया थी और मैं इसका हकदार हूं। और पांचवी चीज जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फेक इट टिल यू मेक इट। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, जब कभी आप में आत्मविश्वास की कमी हो तो कोई चीज सही नहीं हो पाती। ये आत्मविश्वास जो है वो हमारी बहुत बड़ी ताकत है, हमारे पास एक ऐसा हथियार है जिससे हम हर परिस्थिति में जीत सकते हैं। और जब आप खुश होते हैं, जब आपका आत्मविश्वास चरम पर होता है, तब कोई भी चीज आप आसानी से कर लेते हैं। लेकिन कई बार आत्मविश्वास की कमी भी होती है, तो ऐसे मौकों पर आपका बर्ताव ऐसे होना चाहिए कि आत्मविश्वास भरपूर है। हालांकि अंदर आप डर रहे हैं, सहम रहे हैं, लेकिन फिर भी दिखावा करें थोड़ी देर के लिए कि आप में आत्मविश्वास है। अब ये दिखावा करना दूसरों को फंसाने के बराबर नहीं है। ये दिखावा आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि आप इस आत्मविश्वास को जगा सकें, है ना। कभी कभी शुरुआत में थोड़ा दिखावा अपने लिए अच्छा होता है ताकि हम इस आत्मविश्वास को नकल से असल की तरफ ले जाएं। तो जब आप में आत्मविश्वास की कमी हो, थोड़ा मुस्कुराएं, थोड़ा ऐसे बर्ताव करें कि भाई मैं तो जीतने वाला हूं। तो उससे क्या होगा, ये जो बनावटी आत्मविश्वास है ना, इसका रूपांतर होगा असली आत्मविश्वास में। तो इसीलिए फेक इट टिल यू मेक इट। और जब आपको वाकई में आत्मविश्वास महसूस होने लगे, उसके बाद आपको ये नाटक करने की आवश्यकता नहीं है। याद रखिए, ये नाटक आप दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए करना है, ठीक है। तो ये चंद चीजें हैं जिनका आप बड़ी स्वाभाविक तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ी आसानी से इनको अमल में ला सकते हैं
और इससे सफलतापूर्वक अपने इम्पोस्टर सिंड्रोम पर अंकुश लगा सकते हैं। तो क्या करना है आपने? 5 चीजें जो मैंने आपको बताई। सबसे पहले तो मूल कारण ढूंढिए कि क्यों आप ऐसा महसूस करते हैं और कब आप ऐसा महसूस करते हैं, उस पर काम कीजिए। दूसरी चीज, अपनी दूसरों के साथ कतई तुलना न कीजिएगा। तीसरी चीज, जब कभी जरूरत पड़े दूसरों से मदद मांगिए, कम से कम अपनी बातें उनके सामने रखिए ताकि आपका मन हल्का हो जाए। चौथी चीज, और वो है, हर छोटी छोटी सफलता और कामयाबी को मनाइए, उसका जश्न मनाइए। और पांचवी और आखिरी चीज, फेक इट टिल यू मेक इट। इसका मतलब है शुरुआत में थोड़ा नाट्य रूपांतरण जरूरी होता है ताकि आप में आत्मविश्वास बाद में वाकई में आने लगे। ठीक। तो इन चीजों के अलावा भी अन्य चीजें हैं जिनका प्रयोग शायद आप कर सकते हैं, और अगर आपने कुछ किया है इस दिशा में तो मुझे जरूर बताइएगा। लेकिन बावजूद इसके, इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर इम्पोस्टर सिंड्रोम का ये भूत आपके सर पर अभी भी बैठकर तांडव कर रहा है तो डरने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा, इसमें कोई खतरा नहीं है, लेकिन ये एक मूल स्वभाव है जिसको कम रखना या फिर उसको अंकुश लगाना उस पर, या फिर उसको नियंत्रण में लाना, ये आपके हित में होगा। ठीक है। तो अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कीजिए और कोशिश करते रहिए, और एक दिन आपको जरूर सफलता हाथ लगेगी। मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर जल्द मुलाकात होगी किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।